नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिन्यूअल एनर्जी इंडिया में। आज हम करने जा रहे हैं इन्वर्जी ब्रांड के 1.5 केवीए 12 वोल्ट इन्वर्टर P प्लस मॉडल की अनबॉक्सिंग और लोड टेस्टिंग। देखते हैं इस इन्वर्टर की क्वालिटी, परफॉर्मेंस और लोड संभालने की क्षमता कैसी है। ये इन्वर्जी 1.5 केवीए P प्लस इन्वर्टर काफी एडवांस फीचर्स के साथ आता है। इसका वाइड पीवी इनपुट रेंज 30 वोल्ट डीसी से शुरू होता है और इसमें आप 2000 वॉट तक के सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। यह एमपीपीटी टेक्नोलॉजी से लैस है, जिससे ज्यादा से ज्यादा सोलर पावर जनरेट होती है। इसमें बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बीएमएस से कनेक्ट होने के लिए कम्युनिकेशन पोर्ट भी दिया गया है, जिससे इन्वर्टर और बैटरी आपस में डेटा शेयर कर पाते हैं। साथ ही इसमें ग्रिड फीड फंक्शन भी मौजूद है, यानी जरूरत पड़ने पर यह बिजली को ग्रिड में वापस भेज सकता है। ये इन्वर्टर IP21 रेटिंग के साथ आता है, जो इसे इंडोर यूज के लिए सुरक्षित बनाता है। इसमें मैक्सिमम चार्जिंग करंट 100 एम्पियर तक है और इसमें एंटी डस्ट फंक्शन भी दिया गया है, जो इसकी लाइफ बढ़ाता है। इसका पावर फैक्टर 1 है, यानी यह पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करता है और इसका वजन लगभग 7.7 किलोग्राम है। बॉक्स खोलने पर हमें अंदर एक यूजर मैनुअल, एक वारंटी कार्ड और एक डोंगल सिग्नल कनेक्शन के लिए वायर मिलती है। इन्वर्टर की पैकिंग काफी बेहतरीन तरीके से की गई है, ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान इसे किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। कंपनी ने पैकेजिंग में अच्छी क्वालिटी का फोम और प्रोटेक्टिव मटेरियल इस्तेमाल किया है, जिससे प्रोडक्ट सुरक्षित और डैमेज फ्री आपके घर तक पहुंचता है। तो दोस्तों, ये है हमारे इन्वर्जी 1.5 केवीए P प्लस इन्वर्टर की पहली झलक। कैसा लग रहा है आपको इसका लुक और डिजाइन? हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इसका लुक कैसा लगा। अब बात करते हैं इस इन्वर्टर के पोर्ट्स और कनेक्शंस की। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हमें 2 RJ45 पोर्ट मिलते हैं, एक इंटरनेट कनेक्शन के लिए और दूसरा BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कनेक्शन के लिए। इसके अलावा इसमें इनपुट और आउटपुट कनेक्शन, बेहतर कूलिंग के लिए 2 फैन बैटरी कनेक्शन टर्मिनल और सोलर पैनल पीवी कनेक्शन पोर्ट दिए गए हैं। यानी सारी सुविधाएं एक कॉम्पैक्ट और स्मार्ट डिजाइन में उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, यह हैं इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशंस। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन्हें ध्यान से पढ़ सकते हैं। इन्वर्टर के दोनों साइड में दो दो स्क्रू दिए गए हैं। कनेक्शन करने के लिए आपको इन्हें अनस्क्रू करके ऊपरी ढक्कन को खोलना होगा। इसके बाद आप आसानी से बैटरी और सोलर पैनल के कनेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कनेक्शंस की। यहां हमें कुल 5 कनेक्शन पॉइंट मिलते हैं, एक अर्थ कनेक्शन के लिए, 2 एसी इनपुट के लिए और 2 एसी आउटपुट के लिए। ये है बैटरी कनेक्शन पॉइंट, जहां पर पॉजिटिव प्लस और नेगेटिव माइनस टर्मिनल नीट साफ साफ मेंशन किए गए हैं। और ये हैं सोलर पैनल कनेक्शन टर्मिनल्स। यहीं पर हम अपने सोलर पैनल के पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को कनेक्ट करते हैं। और यह है डस्ट प्रोटेक्शन। आप इसे आसानी से निकालकर साफ कर सकते हैं, ताकि इन्वर्टर के अंदर धूल जमा ना हो और उसकी कूलिंग और परफॉर्मेंस बनी रहे। इसे कुछ समय के अंतराल पर क्लीन करना इन्वर्टर की लाइफ बढ़ाने में मदद करता है। अब हम इस लॉट टेस्ट के लिए इन्वर्जी ब्रांड की 12 वोल्ट 100 एम्पियर ऑवर लिथियम बैटरी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। देखते हैं कि इस बैटरी और इन्वर्टर का कॉम्बिनेशन रियल लोड पर कैसा परफॉर्म करता है और बैटरी कितनी तेजी से डिस्चार्ज या चार्ज होती है।
अब हमने बैटरी को इन्वर्टर से कनेक्ट कर दिया है। जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, बैटरी लगभग 98% चार्ज है। यानी बैटरी पूरी तरह तैयार है लोड टेस्ट के लिए। अब हम इन्वर्टर को ग्रिड कनेक्शन से डिस्कनेक्ट करने जा रहे हैं ताकि देख सकें कि यह सिर्फ बैटरी पर कैसा परफॉर्म करता है। यानी अब इन्वर्टर पूरी तरह ऑफ ग्रिड मोड में काम करेगा। अब हमने 1.5 टन 5 स्टार एसी को ऑन कर दिया है और इसका टेम्परेचर 24 डिग्री पर सेट किया है। अब देखते हैं कि यह एसी पूरी तरह से चार्ज 12 वोल्ट 100 एम्पियर ऑवर लिथियम बैटरी पर कितनी देर तक चलता है और बैटरी को कितने समय में पूरी तरह डिस्चार्ज करता है। आप अपनी लेफ्ट साइड में डिस्प्ले पर देख सकते हैं। यहां बैटरी का प्रतिशत और पावर खपत दोनों दिखाई दे रहे हैं। इससे हमें रियल टाइम में पता चलता है कि कितनी एनर्जी यूज हो रही है और बैटरी कितनी चार्ज या डिस्चार्ज हो रही है। क्योंकि यह वीडियो काफी लंबा हो जाता, इसलिए हमने इसकी स्पीड 55 गुना तक बढ़ा दी है ताकि आप पूरा टेस्ट जल्दी और आसानी से देख सकें। अब बात करते हैं इस इन्वर्टर के पावर लॉस की। हमने देखा कि बैटरी से इन्वर्टर ने लगभग 612 वॉट पावर ड्रॉ की, जबकि आउटपुट साइड पर हमें करीब 502 वॉट पावर मिली। इसका मतलब है कि लगभग 110 वॉट पावर इन्वर्टर के अंदर लॉस हो रही है। यह लॉस ज्यादातर कन्वर्जन लॉस, हीट और इंटरनल सर्किट में होता है। अगर हम इसकी एफिशिएंसी निकालें तो 502 बटे 612 गुणा 100 बराबर लगभग 82%। यानी ये इन्वर्टर करीब 82% एफिशिएंसी पर काम कर रहा है, जो एक 12 वोल्ट सिस्टम के लिए काफी अच्छा रिजल्ट है। साधारण शब्दों में कहें तो बैटरी से निकले हर 100 वॉट में से करीब 82 वॉट का उपयोग हो रहा है और बाकी 18% लॉस के रूप में निकल जाते हैं, जिसे हम पावर लॉस कहते हैं। जैसे ही बैटरी का लेवल 18% के आसपास पहुंचा, इन्वर्टर ने लो बैटरी अलर्ट देना शुरू कर दिया। यह अलर्ट बहुत यूजफुल फीचर है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि अब बैटरी लगभग डिस्चार्ज हो चुकी है और हमें अपना लोड कम करना चाहिए या डिवाइसेस को मॉडरेट यूज में लेना चाहिए। यानी अगर आप ज्यादा पावर वाले उपकरण चला रहे हैं तो उन्हें बंद करके सिर्फ जरूरी लोड चलाएं। अब आप देख सकते हैं कि बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी है और जैसे ही बैटरी का लेवल क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचा, इन्वर्टर ने अपने आप ऑटो शटडाउन कर लिया। तो दोस्तों, हमने इस इन्वर्टर पर 1.5 टन का 5 स्टार एसी चलाया और यह लगभग 2 घंटे तक लगातार चला। अब हम इस इन्वर्टर से एक हॉर्स पावर की सबमर्सिबल मोटर चलाने जा रहे हैं। देखते हैं कि ये इन्वर्टर मोटर को कितनी आसानी से स्टार्ट करता है और इसका लोड हैंडलिंग परफॉर्मेंस कैसा रहता है। हमने अब इन्वर्टर को स्टार्ट कर दिया है। इसे पावर देने में लगभग 15 सेकंड का समय लगता है। इन्वर्टर सिर्फ बैटरी पावर पर मोटर को स्टार्ट नहीं कर पाया क्योंकि यह इन्वर्टर बैटरी मोड में 1200 वॉट तक रेटेड है, जबकि हमारी 1 एचपी सबमर्सिबल मोटर लगभग 1500 वॉट पावर खपत करती है। अब हमने इस इन्वर्टर से 1500 वॉट के सोलर पैनल्स को कनेक्ट कर दिया है। देखते हैं कि सोलर इनपुट आने पर यह इन्वर्टर कैसा परफॉर्म करता है। जैसे ही हमने सोलर पैनल को कनेक्ट किया, इन्वर्टर ने सबमर्सिबल मोटर को आसानी से स्टार्ट कर दिया क्योंकि सोलर मोड में इस इन्वर्टर की पावर रेटिंग 1500 वॉट तक बढ़ जाती है। इसीलिए यह बिना किसी दिक्कत के एक एचपी मोटर को चला पाया। जब हमने मोटर को स्टार्ट किया तो शुरुआत में इसका जर्क लोड लगभग 2300 वॉट तक चला गया। इसी वजह से इन्वर्टर ने
बीप सिग्नल देना शुरू कर दिया। जैसे ही लॉट 1500 वॉट से नीचे आया, इन्वर्टर ने बीप करना बंद कर दिया और पावर सप्लाई बिल्कुल स्टेबल हो गई।